देख रहे हैं महाभारत, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। बिहार में हो गई है ताजपोशी। जी हां, बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार और मुखिया बने हैं नीतीश कुमार। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या बिहार में मोदी जीत की गारंटी बनकर उभरे हैं? क्या मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो प्रेम वोटरों के बीच दिखा है, जिस वजह से बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं, क्या उसी वजह से एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है? क्योंकि अब तो विपक्ष भी मान रहा है कि कांग्रेस हार की गारंटी और मोदी जीत की गारंटी। इसी पर आज की महाभारत, पहले ये रिपोर्ट। मोदी की हुंकार, बिहार में फिर नीतीश सरकार। मोदी नीतीश का दम, विपक्ष हुआ बेदम। मोदी की हवा में बुझ गई लालटेन। राहुल के पर्यटन पॉलिटिक्स, मोदी का मुरीद हुआ विपक्ष। बिहार में नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली। नीतीश कुमार के साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ ली। यह पीएम मोदी का जादू ही है कि बिहार में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। मोदी की हवा ही थी जिसमें तेजस्वी यादव की लालटेन बुझ गई और एक बार फिर एनडीए की सत्ता में वापसी हो गई। बिहार के रण में मोदी ने 12 रैलियां की। इन रैलियों में पीएम ने केंद्र सरकार के साथ नीतीश के कामकाज को गिनाया, विकास को मुद्दा बनाया। नतीजा हुआ कि एनडीए सरकार में फिर वापसी करने में कामयाब रही। एनडीए की सरकार बनते ही महागठबंधन में फूट पड़ गई। आरजेडी ने हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। आरजेडी के शिवानंद तिवारी ने मोदी की तारीफ की और कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर भड़ास निकालते हुए कहा कि कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़ा, लेकिन 70 रैलियां भी नहीं की। चुनाव के वक्त राहुल गांधी पिकनिक मना रहे थे और प्रियंका भी नदारद रही। प्रधानमंत्री 3 और 4 सभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपसे उम्र में 10 वर्ष बड़े हैं, तो आप 3 सभा क्यों किए भाई? 70, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी बिहार के चुनाव को बहुत ही हल्के ढंग से ले रही थी। यानी आप जो है राहुल का यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आरजेडी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए तो बीजेपी को भी राहुल को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी ने शिवानंद के बयान को ओबामा के बयान से जोड़ दिया है। ओबामा ने हाल ही में राहुल गांधी को नर्वस नेता कहा था। सवाल है कि बिहार चुनाव के परिणाम मोदी की लोकप्रियता पर सवाल उठाने वालों पर तमाचा है। क्या विपक्ष भी मोदी का मुरीद हो चुका है? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस का मतलब हार की गारंटी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, मोदी की हुंकार, इसीलिए बिहार में फिर नीतीश सरकार। सवाल पूछ रही हूं कि राहुल की पर्यटन पॉलिटिक्स, मोदी का मुरीद हुआ विपक्ष। सवाल पूछ रही हूं कि मोदी मतलब जीत की गारंटी, कांग्रेस मतलब हार की गारंटी। सवाल पूछ रही हूं कि राहुल प्रियंका की पिकनिक पॉलिटिक्स से हारा है विपक्ष। और सवाल यह भी कि कांग्रेस का साथ हार की गारंटी वाला हाथ। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप भंडारी, जन की बात के फाउंडर और साथ ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता सरदार आरपी सिंह। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता इम्तियाज अंसारी। मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक विनय सिंह। मेरे साथ हैं ऑर्गेनाइजर के एडिटर प्रफुल्ला केतकर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं यहां नोएडा स्टूडियो से अभिषेक कुमार यादव, आरजेडी के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही विवेक श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं इम्तियाज जी आपके साथ, और इसलिए पूछ रही हूं कि यहां आप आज खुलकर कहेंगे। मुझे बताया जा रहा है इम्तियाज जी हमारे साथ नहीं है इस वक्त, अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। मैं आरपी सिंह जी आपसे पूछ रही हूं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल जरूर हो सकता है, अभी अभी ताजपोशी हुई है, लेकिन इस पूरी जीत का श्रेय आप नरेंद्र मोदी को देंगे? मोदी यानी जीत की गारंटी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री जी खूब मेहनत करते हैं और वो लगातार निरंतर काम करते हैं। वो ये चिंता करते हैं किस प्रकार मैं गरीब से गरीब आदमी की चिंता करूं और उसका आउटकम मिलता है। जब गरीब महिला के खाते में 500 रुपए पहुंचते हैं, जब उनके सिर पर छत मिलती है, जब उनको इज्जतगढ़ या शौचालय मिलते हैं, जब उनके घर में गैस का कनेक्शन आता है, तो ये सारे कारण के इनिशिएटिव है जिनके कारण से लोग, गरीब व्यक्ति
वो आगे बढ़कर भाजपा और उनके गठबंधन को वोट देता है। नहीं, ये और देखिए दूसरी आरपी सिंह जी, बड़ा स्वाभाविक है कि आप ये बात कहेंगे, आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी के नेता हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि क्या जेडीयू के नेता भी यही कहेंगे? मैं इम्तियाज अंसारी जी का इंतजार कर रही हूं कि वो जुड़े, लेकिन बड़ी बात नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, पहले ये सुन लेते हैं एक बार। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद? मिलकर काम करेंगे, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करेंगे, यही हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे मोदी जी के बगैर, कंफर्टेबल रहेंगे ये जो नए दो वो तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। सर एक बार धन्यवाद दे दीजिए सभी को, बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों को धन्यवाद, और सबसे ज्यादा आप पूछ रहे हैं, आपको धन्यवाद। हमको चिंता है कि फिर सातवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। उसी के अनुरूप फिर से एनडीए की सरकार बनी है। हम लोग मिलकर काम करेंगे, जनता की सेवा करते रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे, यही हम लोग कर्तव्य है। आप वो तो सुशील मोदी को मिस करेंगे। अलायंस में तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि उनके कौन कौन लोग मंत्री पद पर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री। मिलकर काम करेंगे, जनता की सेवा करते रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे। सुशील मोदी इस बार आपके साथ नहीं होंगे। वो तो सुशील मोदी को मिस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि उनके कौन कौन लोग मंत्री पद पर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, उनका निर्णय। क्या उनकी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहिए बीजेपी को? वो तो एक बीजेपी के का निर्णय है, इसलिए यह प्रश्न तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। आप मिस करेंगे उनको अपने मंत्रिमंडल में? आज तो हो ही गया है। मेरा मोबाइल तो आपने सुना, नीतीश कुमार को 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। और जब सुशील मोदी के बारे में पूछा गया तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का निर्णय है। मैं इम्तियाज अंसारी जी आपके पास आ रही हूं, मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार सरकार में मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है चुनौतियां बहुत सारी होंगी। इस बार चुनौतियां बहुत सारी होंगी, 2-2 डिप्टी सीएम वाली सरकार है। नहीं, वो तो 2 डिप्टी सीएम जो बने हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। वो हमारे एलआई हैं, उनका सीट ज्यादा है, उन्होंने निर्णय किया 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। और उप मुख्यमंत्री का संविधान में कोई पद नहीं है, वो स्टेटस दिया जाता है उप मुख्यमंत्री का। तो वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, उनके 2 उप मुख्यमंत्री। यहाँ तो नीतीश कुमार जी को काम करना है। जो संविधान में कोई स्टेटस नहीं है, ये आपने क्लैरिफाई कर दिया। बिहार में तो सर आपकी नजर में तो है ना स्टेटस? उप मुख्यमंत्री का पद नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो तो भारतीय जनता पार्टी हमारे एलआई हैं, उनका निर्णय है, उनके 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे। तो यहाँ तो काम करना है। जो नीतीश कुमार जी का विजन है बिहार को विकसित करने का, हाँ। जो काम करना है, बिहार को ऊंचाई तक ले जाना है, तो मिलकर के काम करना है। एनडीए के चारों घटक सभी माननीय इम्तियाज जी मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। अब विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत है। नरेंद्र मोदी ने इतनी रैलियां की, नरेंद्र मोदी ने जाकर वोटरों से बात की, ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत है। आप इस पर मुहर लगा रहे हैं? ये जीत जो है बिहार की 12 करोड़ जनता की जीत है। बिहार की जनता ने, देखिए, आप एक चीज का अनुमान लगाइए, जब मतदान हो गया, एग्जिट पोल आ गया, हाँ। एग्जिट पोल आने के बाद बिहार के लोगों में किस तरह का उदासी और बेचैनी था। जो लोग एनडीए को वोट नहीं भी दिए थे, उन लोग में भी बेचैनी था कि महागठबंधन के वजह से कानून व्यवस्था कहीं ना ठप हो जाए और जंगल राज का आरंभ। नहीं, इम्तियाज जी मेरा सवाल बड़ा सीधा था। मैं उस पर, मेरा सवाल बहुत सीधा है। इस जीत को आप नरेंद्र मोदी की जीत के रूप में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं?
क्योंकि ये बात अब आपके विपक्षियों की तरफ से भी उठ रही है। ये जो नंबर बढ़े, अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी नहीं होती तो आज नीतीश कुमार सरकार नहीं बना रहे होते। माननीय प्रधानमंत्री जो आए, प्रत्येक सभा में नीतीश कुमार जी ने जो 15 साल में बिहार को विकास की डगर पे आगे बढ़ाया है, बिहार को विकसित किया है, उन आधार पे बिहार की जनता से माननीय प्रधानमंत्री ने वोट मांगा। तो नीतीश कुमार जी का जो काम है 15 सालों का, उस काम पे लोगों ने विश्वास किया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जोड़ी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जोड़ी नंबर 1 को माना गया। बिहार की जनता ने पसंद किया। ठीक है, जोड़ी नंबर 1 है, जोड़ी नंबर 1 है। प्रदीप मैं आपको लाना चाहूंगी महाभारत में। देखिए, जोड़ी नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिहार की जनता ने उस जोड़ी को वोट दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बार ये तय हो गया कि हार की गारंटी है और मोदी जीत की गारंटी है। विवेक श्रीवास्तव जी को लेंगे साथ में। बिल्कुल सुचायता जी, मैं कहना चाहता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी इतने बड़े फेस होते तो फिर एनडीए की जितनी भी पूरी की पूरी पोस्टर्स होते उसके अंदर नीतीश जी को भी लगाया जाता, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को नहीं लगाया जाता। तो ये तो पूरा लगभग तय है कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से इस वक्त जो है एनडीए इस सरकार को बना पाई है। और लेफ्ट के जो मेरे मित्र और मेरे भाई विवेक जी हैं, विवेक जी मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप भी इस जीत को मानिए जो एनडीए की जीत हुई है। आपकी जो सत्ता की जो आरजेडी है वो कह रही है कि नहीं, हम जो है इसका विरोध करेंगे, मैंडेट छीना गया है। आप कांग्रेस जैसी बातें मत करिए, आप कांग्रेस जैसी बातें मत करिए। तो सुचायता 70% जो सीटें थी, 66% बीजेपी का स्ट्राइक रेट था आरजेडी के अगेंस्ट, जेडीयू का 50% भी स्ट्राइक रेट नहीं था। तो ये चुनाव के बाद जेडीयू वीक हुई है, बीजेपी मजबूत हुई है। साजिश के तहत जेडीयू के खिलाफ इस्तेमाल ना करते, लेकिन विवेक जी मुझे एक बात बता दीजिए, आप जेडीयू की ज्यादा चिंता मत कीजिए, वो खुश है। जेडीयू के नेता तो खुद बोल रहे हैं, इम्तियाज जी, वो तो खुश है। वो कह रहे हैं ये हिट जोड़ी है, मोदी नीतीश कुमार की हिट जोड़ी है, आप उनकी चिंता मत कीजिए। विवेक जी, आज भाई दूज का वक्त है, पर जेडीयू आपके साथ भाई दूज नहीं मना रही है। जेडीयू आपके साथ भाई दूज नहीं मना रही है। आपकी जितनी सीटें आएंगी वो अगर जेडीयू की सीट में जोड़ भी दी जाए तब भी सरकार नहीं बनने वाली। आप ये समझिए, मुझे पता है कि सरकार में ना आना गम है, सरकार में नहीं आने का गम है। विवेक जी, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, पर इस वक्त जेडीयू जो है, जेडीयू इस वक्त बैक सीट ले चुकी है और हंसते खेलते ले चुकी है। वो लेफ्ट के साथ नहीं आएगी, वो आरजेडी और लेफ्ट के साथ नहीं आने वाली। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे एक बात बताइए, मैं अभिषेक जी को भी लाऊंगी चर्चा में, क्योंकि जब आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो उम्र में बहुत ज्यादा है पर ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, वहां राहुल गांधी पिकनिक मना रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए ना। वो आरजेडी का या महागठबंधन का ऑफिशियल बयान नहीं है। नहीं, ये अच्छी बात है सर, ऑफिशियल बयान नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली लोग ज्यादातर यही बातें कर रहे हैं। अनऑफिशियल बातें, सुनिए सर, ऑफिशियल बयान नहीं है, लेकिन क्या झूठ बोला शिवानंद तिवारी ने? झूठ बोला क्या झूठ बोला उन्होंने? कितनी रैलियां की राहुल गांधी ने बिहार में? कितनी रैलियां की सर कितनी रैलियां की? वो तो तथ्य बता रहे थे। मुझे नहीं लगता कि तथ्यों में आपको सवाल करना चाहिए। मैं एक बार प्रफुल्ला केतकर के पास जा रही हूँ, बिना जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। अपना एक औचित्य और अपना एक इम्पोर्टेंस है। किसकी इम्पोर्टेंस है? पिकनिक मनाने के अलावा क्या इम्पोर्टेंस है? किसकी क्या इम्पोर्टेंस है? नहीं, बिल्कुल रहेगी। एक नेशनल लेवल के ऊपर सेक्युलर खेमे के अंदर सर नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस ये है कि नेशनल कहकर आप पार्टियों से सीटें तो ले लें, लेकिन उन सीटों पर जीत ना पाए। ये है नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस ये है। प्रफुल्ला जी, एक मिनट, मैं बिना जी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। प्रफुल्ला जी, नेशनल पार्टी का सिग्निफिकेंस याद दिला रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। भाई सिग्निफिकेंस ये है कि आप कहें हम राष्ट्रीय दल है तो हमें सीटें तो बहुत सारी चाहिए, लेकिन हम उन्हें जीत में कन्वर्ट ना कर पाए तो जवाबदेही नहीं है हमारी। प्रफुल्ला जी, तो इसको तेजस्वी यादव की विक्ट्री मान रहा हूं एज अ यंग नेता। देखिए सच्चाई ये है कि 2016 के जेएनयू के इंसिडेंट से दरअसल सीपीआई और कांग्रेस में बहुत ज्यादा अंतर रहा नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टियों की जितनी औकात है ना,
उतनी ही कांग्रेस ने अपनी खुद की कर ली है जब वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी रही जेएनयू में जाकर। नहीं है और ये कांग्रेस को ठीक से समझना चाहिए। देखिए 1.5% के पार्टी भी अपने आप को नेशनल कह लेती है और स्टूडियो में 50% स्पेस लेके इसी तरह की बात करती है। तो इसीलिए सच्चाई ये है कि जिस तरह का मैंडेट बिहार में मिला है, ये तमाचा है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस अपने आप को, क्योंकि नेशनल जो है अचानक दिल्ली से दिल्ली से और 10 जनपद से नहीं होता है। नेशनल जो होता है अनेक राज्यों का मिलकर नेशनल होता है। भारत का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है, और हम स्टेट बाय स्टेट देख रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने अपने विक्ट्री स्पीच में भाजपा कार्यालय में कहा जो परिवारवादी है, जो अपनी ठेकेदारी समझने लगती है, ऐसी पार्टियों का जो मानसिकता है ना विचारों को लेकर है, ना नीतियों को लेकर है, ना किसी को लेकर। मैं एक बार विनय जी के पास जाऊंगी और मैं अभिषेक जी के पास जा रही हूँ। अभिषेक जी सुनिए ना, आप मुझे बताइए, आप तो आरजेडी से जुड़े हुए हैं, मुझे ये बताइए कि आपको कांग्रेस ने राज्य में उबारा या डुबो दिया? आपको डुबो दिया या उबार दिया? जी महागठबंधन पूरे मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ा है, ठीक है ना। जिस तरह से सुनिए मेरी बात, मेरे को 30 सेकंड दीजिए आपसे। पूरे मुस्तैदी के साथ महागठबंधन ने लड़ा। जिस तरह से नीतीश कुमार ने जनादेश का एनडीए के लोगों ने हरण किया है, आज हरण करके इन्होंने जनता को धोखा दे करके। अरे सर ये तो सर चुनावी रैलियों वाले भाषण है, ये आप दे चुके हैं। ये सब आपने रैलियों में कह दिया, चुनाव जनता ने दे दिया, सरकार बन गई। अब आगे की बात करिए, सत्ता में आए बताइए। एक होता है आत्मनिरीक्षण, आत्ममंथन की स्टेज में कुछ पाया आपने कि नहीं पाया? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आत्ममंथन के स्टेज पर आपने कुछ पाया? आपको डुबोया या आपको उबारा कांग्रेस ने? इतना तो सोचा होगा आपने, मैं पूछ रही हूँ। बात डुबोया उगाने का नहीं होता है। घबरा रहे हैं। जदयू ने भाजपा ने जदयू को डुबाया, भाजपा ने जदयू को डुबाया, वो तो मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन जिसको डुबो रहे थे वो तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कैसा डूबना हुआ? वो जनादेश का अपमान, कैसा डूबना है भाई? जनादेश का अपमान करके एक साजिश के कैसा डूबना है कि जो डूब रहा है वो तो अपमान करके साजिश के तहत इन्होंने एक सत्ता को हासिल किया है। जनादेश का अपमान करके सत्ता को हासिल किया है। ये ज्यादा टिकने वाली आपने मुझे बताया नहीं, आपको डुबोया या उबारा कांग्रेस ने? अभिषेक जी, डुबोया या उबारा? डुबोया या उबारा? आज जो लोग आज बिहार में हैं, जिनको जनता ने विपक्ष का मैंडेट दिया है और वह नाखुश हैं, उनको 2000 का चुनाव याद करना चाहिए, जिसमें एनडीए को 151 सीटें आई थी और आरजेडी को 159 सीट्स आई थी। सुचारिता, एनडीए मैंडेट अपना नहीं प्रूव कर पाया था और उसने विपक्ष की भूमिका निभाई। 5 साल तक शानदार विपक्ष की भूमिका निभाने के बाद फिर 2005 में एनडीए जो है सत्ता में आया। आपके सामने भी एक मौका है साहब, पनपनाइए मत, नाराज मत होइए, जनता को पीटिए मत सड़कों पर निकल करके। 5 साल एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाइए और जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कीजिए। सुचारिता, दूसरी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव कितना रहा बिहार में। देखिए, प्रदीप भंडारी तो सैफोलॉजिस्ट हैं। सैफोलॉजिस्ट के जो अस्थाई मापदंड रहे हैं, हालांकि वो बदल गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के आने से, कि खासतौर पे हिंदी हार्टलैंड में क्या होता था कि स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेतृत्व हमेशा उसके सिंबल या उसके इश्यूज रहते थे। नरेंद्र मोदी का जो फेनोमेना जब राजनीति में आया तो पहली बार हुआ कि राज्य के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी सेंट्रल लीडरशिप का इतना प्रभाव, इतना जन प्रेम। स्थानीय मुद्दे तो हावी रहते ही हैं, लेकिन केंद्र के मुद्दे और राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। सुनिए अभिषेक जी एक मिनट सुनिए ना, मैं ऋषि जी को भी ला रही हूँ चर्चा में, क्योंकि वो तब से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र राज्य जब हम कहते हैं सेंट्रल लीडरशिप, प्रदीप, जब हम कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी, तो वो रोल बीजेपी तो बिहार में निभा रही है, लेकिन कांग्रेस यही राष्ट्रीय पार्टी कह कर सीटें तो ले रही है। लेकिन हश्र क्या हो रहा है ऋषि जी, वो दिख रहा है। प्रदीप,
मैं चाहता हूं कि मैं खड़े होकर ऋषि जी आपको एक गिलास पानी अगर आप देख रहे हैं पानी पीजिए। आप आपके अंदर जो आंसू आ रहे हैं, देखिए मुस्कुराहट के पीछे जो आंसू है, ये कांग्रेस को जब से इनने सीटें दी है ये रो ही रहे हैं। बताइए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है जो महागठबंधन की पाले में से चुनाव को लेकर बीजेपी के पाले में डाल देते हैं, और दूसरी तरफ पिकनिक वाले राहुल गांधी शिमला में बैठे चुनाव को हरवा देते हैं। ऋषि मिश्रा ने इतनी वकालत करी राहुल गांधी की, 10 डिबेट मैंने इनकी देखी, उसमें से 9 में राहुल कर रहे थे। अब मुझे बताइए ऋषि मिश्रा, जब आरजेडी के हमारे मित्र ने कह दिया कि वो पिकनिक मना रहे थे, क्या आपको लगता है पिकनिक मनाने से हार हुई है? मायूस क्यों है इतने आप आज? प्रदीप भंडारी जी, ऋषि मिश्रा वो पत्रकार है, ऋषि मिश्रा ने जो टैली दिया था वही टैली आया है। और ऋषि मिश्रा इंडिया का पहला पत्रकार है जो एग्जिट पोल में मैंने टैली दिया था वही टैली आया। राहुल गांधी ने, जानते हैं आपने क्या राहुल गांधी का पिकनिक फिनोमेना को कंसिडरेशन में लिया था? आप सुन तो लीजिए, अरे आप सुन तो लीजिए, आप कांग्रेस बीजेपी से बाहर आइए, आप सेपोलॉजिस्ट है, पत्रकार है, आप पत्रकार है। मैं आज मंत्रिमंडल पे बात करने आया हूं, कांग्रेस को बैकअप करने जी, कांग्रेस की वकालत मत करिए, सब ड्रामा मत करिए ऋषि जी। ऋषि जी, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं है जिसमें एक्सप्रेशन देंगे, पीछे होंगे आगे होंगे तो इससे कुछ ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। जवाब दीजिए, कांग्रेस पार्टी को 70 सीट देने से नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? सिफोलॉजिस्ट ऋषि मिश्रा, ये देखिए। आप तो सर पकड़ लिए शारदा जी, मुझे बोलने सर क्यों पकड़ लिया आपने? मैं चुपचाप बैठ जाऊं, बताइए। नहीं आप बोलिए ऋषि जी, पर मेरा सवाल सुनकर बोलिए। मैंने एक सवाल पूछा ऋषि जी, उस सवाल का जवाब के परिप्रेक्ष्य में बोलिए। मैंने ये पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी को सीटें तो चाहिए पर जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाती है, तो अब हाथ जो है वो हार की गारंटी है क्या? बिल्कुल मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं महागठबंधन सत्ता के पास होते हुए भी सत्ता से दूर चली गई। उसके कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27% है, बहुत ही पुअर है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी लड़े हैं उसमें सबसे कमजोर स्ट्राइक रेट है। जहां तक आपने जो पहला सवाल किया उस पर प्रदीप भंडारी, ऋषि जी राहुल गांधी हो रहा है क्या? राहुल गांधी, मुझे लगा था कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं। कितने सीट बीजेपी जीता था? भाई ऋषि जी एक मिनट, पहले मैं क्लैरिफाई कर लूं। मुझे लगा था कि आप कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं। आपने पाला बदल लिया, पाला बदल चुका है क्या? ऋषि जी, मेरे पास आपका फेसबुक खिला हुआ है जिसमें आपने राहुल गांधी की तारीफ करी है, और आपने ये मेरे फोन में फेसबुक खुला हुआ है जिसमें आपने राहुल गांधी की तारीफ करी हुई है और लिखा है महागठबंधन जीतने वाली है। मेरे साथ ये गेम मत खेलिए, सामने है ये सब में मत आइए आप, प्लीज मेरा निवेदन है। ये देखिए, ऑनर दिखाऊं मैं, ये देखिए, जूम इन कर लीजिए, चैलेंज करता हूं। ये रहा, जूम करके दिखाइए। अरे जूम करिए ना, ये करिए ना जूम, इस पे करिए ना जूम, अरे करिए, सामने देख के जूम करिए। देखिए, ये रहा ऋषि मिश्रा। ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे ये देखिए, सामने तो देखिए, नीचे क्यों देख रहे हैं आप? सामने क्यों देख रहे, नीचे देखिए मत। जूम करके, अरे सामने देखिए ना, सामने देखिए ना, दिखाइए ना, दिखाइए, सामने देखिए। अरे दिखा रहा हूँ, सामने तो देखिए, ये देखिए, दिखाइए, ये देखिए, ये रहा, ये आपने लिखा हुआ है, तारीख है नवंबर 1, 2020, नवंबर 1, 2020। ये देखिए, नवंबर 1, 2020। प्लीज मेरे साथ मत बात कीजिए, ऋषि जी मेरे मित्र हैं, मेरे पास फैक्ट्स के साथ आता हूं। आप ये कहिए कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन को नुकसान हुआ है। अरे राहुल गांधी की वजह से, मैं सिर्फ आम आदमी हूं, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए क्या राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है? अरे ड्रामा मत करिए। मेरी बात सुनिए ऋषि जी, मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं, आप ये मान भी रहे हैं कि सबसे कमजोर स्ट्राइक रेट कांग्रेस का है। सुनिए ना राहुल गांधी नहीं निकल रहा है। ऋषि जी, आप खुद कह रहे हैं सबसे कमजोर स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी का है। अब अगर सुन लीजिए ना मेरी बात, यहाँ पे कोई लड़ाई करने थोड़ी आया। अगर अपनी बात रख रहे हैं तो तर्कों के साथ रख दीजिए। चैलेंज करता हूँ, रिपब्लिक भारत के सेपोलॉजिस्ट को चैलेंज करता हूँ, बताएं बेगूसराय में बीजेपी कितना सीट जीते हैं बिना मोबाइल देखे। अरे मेरे मित्र सुनो, बेगूसराय की खुद की सीट में जिसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चल रहा था, उसके अंदर बताओ कौन जीता है? मेरे से मत बातें करो, तुम्हारी सीपीआई कन्हैया कुमार की पार्टी खुद बेगूसराय का लड़ा जाती है। ये बच्चों जैसी बातें मत करो, अगर करनी है सिपोलॉजी तो जाके करो, ये मेरे साथ नाटक की कंपनी के ड्रामा मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। जाके नौकरी दे दूंगा मैं आपको।
आपको मेरी कंपनी में? ये सब फालतू की बकवास मत करो, मेरे से सीधे के सीधे जवाब दीजिए कि क्या राहुल गांधी जिम्मेदार है कि नहीं है? क्या राहुल गांधी जिम्मेदार है कि नहीं है? अरे राहुल गांधी से इतने डरते क्यों हो? राहुल गांधी वर्ड क्यों नहीं निकल रहा? क्या राहुल गांधी पैसे देते हैं आपको? क्या राहुल गांधी पैसे देते हैं आपको? मैं कहता हूं मुंह पे कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। अब बोलो राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी आ रही, बोलो राहुल गांधी की वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ, बोलो ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज। पत्रकार ऋषि मिश्रा जो कांग्रेस का मुखौटा पहनते हैं, चैलेंज करता हूं, मैं बोल रहा हूं नीतीश कुमार की वजह से जेडीयू को नुकसान हुआ, एनडीए को नुकसान हुआ। अब बोलिए कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। अरे भाई, अरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चले जाते तो अभी कुछ नौकरी मिल जाती। टीवी पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मत करिए। अब सुनिए ऋषि जी, यहाँ पर मैंने आपको इसलिए आमंत्रित नहीं किया है कि आप यहाँ पर बैठकर सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। यहाँ पर ऋषि मिश्रा वर्सेस भंडारी नहीं है ना सर, रुकिए ऋषि जी, इतनी उत्तेजना की जरूरत नहीं है, रुक जाइए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब नहीं देंगे, आप यहाँ लड़ने मंडल पर चर्चा करने आया था। सर मैंने एक चीज पूछी आपसे, सुनिए मेरी बात पहले। आप थोड़ा नहीं, अब तो मुझे भी कहना पड़ेगा। अरे एक सेकंड नहीं, अरे मुझे कहते हैं मेरे को, मुझे नहीं सुझाया था। अरे बहुत हो गया इनका, मुझे कहते हैं दिल्ली चुनाव में मुझे 10-10 बार फोन करते, मेरे को इन्वॉल्व कर लो, मेरे को इन्वॉल्व कर लो प्रदीप जी, मेरे को इन्वॉल्व कर लो प्रदीप जी। अरे जाके जो करना है ऋषि मिश्रा, 100 तुम्हारे जैसे देखे 100 आएंगे, समझे? जाके जो करनी करो। सवाल सीधे से ये बोलो कि क्या राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है कि नहीं? मैं टॉपिक ऑफ डिबेट नहीं हूँ, मैं टॉपिक ऑफ डिबेट नहीं हूँ, मेरे बारे में बात करके व्यूज मत लेके आओ। जवाब दो कि क्या राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है? सुचारिता इनसे पूछिए ना, राहुल गांधी का नाम नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। मैं आरपी सिंह जी के पास जा रही हूँ। आरपी सिंह जी मैसेज करते थे, एक मिनट, आरपी सिंह जी के पास मैं जा रही हूँ, मुझे मौका दे दो। मैं आरपी सिंह जी के पास जा रही हूँ। ऋषि मिश्रा सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ पर यू हैव नॉट कम टू चैलेंज प्रदीप भंडारी, नहीं, आप इसलिए नहीं आए। बिहार के सत्ता पर बात हो रही है ऋषि मिश्रा, ये थिएट्रिक्स की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बिहार की सत्ता पर बात कर रही हूँ, अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए। मैं आरपी सिंह जी के पास जा रही हूँ, आरपी सिंह जी के पास विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊंगी। आरपी सिंह जी, इतनी मुश्किल क्या है कहने में, जो खुद मान रहे हैं कि स्ट्राइक रेट कम रहा है सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी का, वो ये मान क्यों नहीं पा रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी सिर्फ अब नाम में रह गई है, नाम में रह गई है। राष्ट्रीय पार्टी का रोल बीजेपी ने बिहार में किस तरह निभाया है कि हम आज पूछ रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम है। नीतीश कुमार के लिए आज सत्ता का रास्ता बीजेपी खोल रही है क्या बिहार में? कांग्रेस पर बोल नहीं पा रहे ऋषि मिश्रा। ये भूलने की अखिलेश यादव का क्या टिप्पणी है राहुल गांधी के बारे में, चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के बारे में, डीएमके की क्या टिप्पणी राहुल के बारे में, क्या टिप्पणी, और अब के जो आगे। आरपी सिंह जी, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपका ऑडियो थोड़ा ठीक करा लेते हैं। लेकिन प्रफुल्ला जी, विनय सिंह जी, मैं विनय सिंह जी के पास जा रही हूँ। प्रफुल्ला जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन विनय सिंह जी, ये क्या समझना बहुत मुश्किल है क्या वोटर के लिए भी, आम जनता के लिए भी? वो देख रहे हैं कि हर चुनाव दर चुनाव आप नेशनल पार्टी का टैग लेकर चुनाव लड़ने जाते हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि बिहार में अगर नीतीश कुमार की सरकार बन रही है तो उसमें एक बड़ा रोल बीजेपी का है। ये तो नीतीश कुमार भी मान रहे हैं, जब 2 डिप्टी सीएम बन रहे हैं, ये तो नीतीश कुमार भी मान रहे हैं भाई। सुचारिता, फुटबॉल की टीम में कोई गोलकीपर होता है तो कोई फॉरवर्ड से खेलता है, तो कोई बैक में होता है, और निश्चित रूप से गोलकीपर की भूमिका अहम होती है क्योंकि गोल को रोकता है। तो फॉरवर्ड की भी भूमिका रहती है कि जाकर के दूसरे जो खेमे में गोल ठोक करके आता है और अपना स्कोर बढ़ाता है। तो सुचारिता, उस टीम स्पिरिट को मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपमानित करने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट की बात करती है, टीम स्पिरिट में विश्वास करती है, और मिला जुला करके एक पूरी टीम है एनडीए, और एनडीए ने कमाल का प्रदर्शन किया है, और इसे बहुत हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। और इससे इतनी हतोत्साहित होने की क्या जरूरत है कि भाई अब सड़क पर आकर के लोगों को पीटने लगे, ये इससे खराब मैसेज आएगा। और इस बार जो थोड़ा बहुत सीट आपको आ भी गया, अगर ऐसी लोगों ऐसी रिसीवर जैसे गर्म हो गए तो तुम तड़क पे उतर आए, आप अच्छे मित्र हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब जनता के वोट का दमन किया गया हो, संविधान जो
वादे किए गए थे 5 साल और 15 साल में, वो वादे पूरे नहीं किए गए। वोट का दमन किया गया हो इसकी ये आप कैसे कह सकते हैं भाई? एक बात है, जो मेन मुद्दे थे संविदा के मुद्दे, ये होता है जब आप हार जाए तो आप इस तरह की बातें करें। इम्तियाज जी अगर आप सुन रहे हैं अभिषेक जी को, सड़कों पे आने वाली है। विवेक श्रीवास्तव, अभी मैं आपके पास नहीं आ रही हूँ, आप बोले जा रहे हैं। वाली है इम्तियाज जी वर्सेस अभिषेक जी। आपने स्वास्थ्य, सिंचाई, कमाई, रोजगार, पलायन सब खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया तो जीत कैसे गए? सब खत्म कर दिया तो सरकार कैसे बन गई? आप ज्यादा मुगालते में सब खत्म कर दिया तो फिर से मुख्यमंत्री कैसे बन गए नीतीश कुमार? इन्होंने वोट के थ्रू जीतने का काम किया है। सर ये गलत है। ये वोट को जो बैलेट पेपर है उसकी गिनती नहीं कराई गई। इन्होंने जनता के वोट को धोखे से लूट करके इन्होंने ये बनने का काम किया है। मैं लूट शब्द यूज कर रहा हूँ, ये लूट करके दोबारा सत्ता पे आए हैं। जनता इनको माफ नहीं करेगी, 2-3 महीना रुक जाइए। मतलब आपके साथ चुनाव लड़े थे तो बिल्कुल सही थे। सुनिए न शिक्षक कभी खुश है, न कोई संविदा कर्मी खुशी है। एक मिनट अभिषेक जी एक मिनट सुनिए। आप जो कह रहे हैं इम्तियाज जी, अभिषेक जी जो कह रहे हैं उसका मतलब है कि बिहार में ना शिक्षक खुश है, ना मजदूर खुश है, ना महिलाएं खुश है, तो वोट कौन दे रहा है भाई बिहार में? वोट कौन दे रहा था? ये सरकार किसने बना दी? वोट कहा दिया? नीतीश कुमार का तो बाइकआउट हो गया। ये 3rd नंबर का मुख्यमंत्री बने, 3रे नंबर का मुख्यमंत्री बिहार में बने और जबरदस्ती का मुख्यमंत्री बने हैं यार। इसलिए हम लोगों ने इनका विरोध किया है। भाई बड़ी चिंता है। प्रदीप एक मिनट, प्रफुल्ला जी उसके प्रदीप आपके सारे। राहुल गांधी जो शाही परिवार के युवराज है, इसलिए वो राजनीति में है। देखिए ये बड़ा दिलचस्प है प्रफुल्ला जी कि आज आरजेडी को नीतीश कुमार का बॉयकॉट नजर आ रहा है। उन्हें नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार तो सीटें नहीं लाए इतनी, लेकिन उन्हें कांग्रेस की खुद की किस तरह से लुटिया डुबोई है वो नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने कैसे तेजस्वी को मुख्यमंत्री की सीट पर जाते जाते रोक दिया वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का कैसे पतन हुआ वो उस पर बड़ी सिंपैथी है आज। देखिए ये एक माइंडसेट दिखाता है। बहुत लोग कह रहे थे कि आरजेडी बदल गई है, तेजस्वी के अंदर री इन्वेंट कर रही है, खास करके स्टूडियो में बैठकर वामपंथी पत्रकार जो है वो अपने आप को तटस्थ विश्लेषक कहते हैं, वो खास करके ये इस विश्लेषण को, क्योंकि मोदी बैशिंग के लिए उनको कोई ना कोई चेहरा चाहिए, तेजस्वी एक चेहरा इनको मिल गया था। लेकिन आज तेजस्वी ने इस चुनाव के रिजल्ट के बाद अपने आप को एक्सपोज कर लिया। जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप, भाई आप बीच में बोलकर आपके आरजेडी के समर्थक हो, ये एक्सपोज मत करो। गुंडागर्दी वाली पार्टी है, सबको पता है। स्टूडियो में मत दिखाइए, स्टूडियो में मत दिखाइए गुंडागर्दी। मैं जो बता रहा हूँ, बात तो सुनिए। बात तो मैं, आप जब बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब किया क्या बीच में? टोका? मेरी बात होने दीजिए, फिर बोलिए, मैं सुनूंगा। आप बोलिए। हाँ। जिस तरह से चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन को आरजेडी ने टारगेट किया और आज जिस तरह से इस सारे पूरे जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम का बॉयकॉट किया है, वो साफ दिखा रहा है कि वो वही आरजेडी है। जिस तरह की हिंसा हुई है आरा में, वो दिखा रहा है कि वही आरजेडी है, वही मानसिकता है। चुनाव में दिल्ली में बैठे हुए राजनीतिक विश्लेषक पॉलिशिंग करने से आरजेडी का चाल चलन चरित्र नहीं बदल जाता। और कांग्रेस ये अधिकार खो चुकी है कि राष्ट्रीय पार्टी के नाते आरजेडी को कान पकड़ के कहे कि ये व्यवहार ठीक नहीं है, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की अपनी औकात ही नहीं है। ये 19 एमएलए भी कांग्रेस के अपने बने रहेंगे या नहीं रहेंगे? अच्छा, मैं एक बार विवेक श्रीवास्तव जी से पूछ लेती हूँ। विवेक जी आपको दिक्कत क्या है? विवेक जी आज सरकार तो बन गई, मुख्यमंत्री तो मिल गया बिहार को। एक मिनट विवेक जी, आज मुख्यमंत्री फिर से बन गए नीतीश कुमार, सरकार नई बिहार को मिल गई। आपके लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है विवेक जी? सबसे बड़ा सवाल क्या है आपके लिए? मोदी को हटाया है आपने, नहीं तो उससे आपको क्यों समस्या है? वो तो उनके अपने घर की बात है ना विवेक जी। आज आपको सुशील मोदी को हटाने पर दर्द हो रहा है, बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं। आज आपका दिल बीजेपी के लिए इस कदर
इस कदर धड़क रहा है, सुशील मोदी हट गए, आपको दर्द हो रहा है वहां से थोड़ा सा भला हो जाता। चीफ मिनिस्टर का क्या मतलब है, आप बताइए मुझे। राहुल को हटा देते प्रचार में। एक चीज बताइए, आज विवेक श्रीवास्तव को दर्द हो रहा है कि सुशील मोदी को क्यों हटा दिया गया। अरे सुशील मोदी इतने साल सत्ता में रहे डिप्टी सीएम के रूप में, तब भी आप थोड़ी सहमति उनके साथ दिखा देते। देखिए इसमें सुचेता जी, देवेंद्र फडणवीस ने ऑलरेडी कह दिया है कि सुशील मोदी को बड़ी और नई जिम्मेदारी दी जाएगी। तो सुशील मोदी को कोई दरनिकार नहीं किया गया विवेक जी, उनको 15 से 20 साल से वो बिहार की राजनीति के अंदर सरसरवात है बीजेपी के अंदर। तो लाजमी है कि राजनीति के अंदर की दूसरे रोल दिए जाते हैं, तो सुशील मोदी को नया रोल दिया जाएगा। इसकी बात देवेंद्र फडणवीस ने कुछ मिनटों पहले ही कह दी है। तो ये सोचा जा रहा था कि बिहार बीजेपी के अंदर गुट होंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैं वापस से पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे मित्र विवेक जी और वो बहरूपिया ऋषि मिश्रा ये मानेंगे कि राहुल गांधी की वजह से, ये रहा ऋषि मिश्रा का ट्विटर, ये रहा ये टेकवरा ऋषि मिश्रा का ट्विटर, इनने ऑन एयर झूठ बोला है, इनने ऑन एयर झूठ बोला है। ऋषि मिश्रा को लाइए, ये ऑन एयर झूठ बोला है। ये कहते हैं कि इन्होंने बड़ी बात की बिहार की 16 अक्टूबर से लेकर आज तक के इनका ट्विटर प्रोफाइल है। जनता को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, पत्रकारिता छोड़ दूंगा अगर ऋषि मिश्रा ने यहाँ पे कोई आकलन किया है। अरे मेरे से दिल्ली चुनाव में नौकरी मानने वाले ऋषि मिश्रा झूठी बातें करते हो। ये देखो राहुल गांधी को बोलो, राहुल गांधी को बोलो कि राहुल गांधी की वजह से ये तुम्हारा ट्विटर, जूम करिए इनके ट्विटर अकाउंट पे, जूम करिए इनके ट्विटर अकाउंट पे, जूम करिए इनके ट्विटर अकाउंट पे। ऋषि मिश्रा आपको यहाँ पर बुलाया गया है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, अगर आप उनके पक्ष में नहीं है तो आप खुलकर बोल दीजिए। ऋषि मिश्रा एक मिनट ऋषि जी, अरे ये रहा, एक मिनट ऋषि जी, ऋषि जी आपको मेरी आवाज आ रही है। ऋषि मिश्रा हटाइए, मुझे क्या सिखाओगे? ऋषि मिश्रा को हटाइए, प्रदीप रुकिए नहीं है इस तरीके से मेरे पे ऑनर। ऋषि मिश्रा को हटाइए, मैं विवेक जी के पास जा रही हूँ और मैं उसके बाद जाऊंगी विनय जी के पास। विवेक जी मुझे आपसे मैं आपकी समस्या आज जानना चाह रही हूँ। विनय जी को लीजिए, मैं एक मिनट बातें बोलना चाहता हूँ, मैं 2 बातें बोलना चाहता हूँ। बोलिए। प्रदीप ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है इस बार, और यंगस्टर है, बहुत मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। मेरी एक राय है, आप कंट्रोवर्सीज में ना आइए, आपकी मेहनत अपने आप आपको और जिंदगी में चमकाएगी। दूसरी बात हम आ जाते हैं मोदी फैक्टर पे। मोदी फैक्टर इस चुनाव में नहीं था, विनय सिंह जितना मर्जी चीख लें। नहीं, मोदी फैक्टर नहीं था रूप में, तो कौन सा फैक्टर था सर? मोदी फैक्टर होता तो सर कौन सा फैक्टर था? पार्टी के रूप में ना उभरते। अच्छा, तो कौन सा फैक्टर था? यादव सबसे बड़ी पार्टी सर, कितने अंतर से बीजेपी से आगे आरजेडी? नहीं, अरे भाई कितनी सीटों से आगे? नहीं, मुझे बता दीजिए ना, आप कह रहे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, कितनी सीटों का अंतर है बीजेपी और आरजेडी में? खड़ा हो जाता है सर, बीजेपी और आरजेडी में कितनी सीटों का अंतर है, बता तो दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी बड़े रूप में उभरी है। सर, आप बोल नहीं पाएंगे ना, आपको पता है कि सीटों का अंतर कितना है। एक सीट के अंतर को आप कह रहे हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। विनय जी, एक सीट के अंतर को आप बार बार कह रहे हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तेजस्वी का जादू। मैं कह रही हूँ तेजस्वी का जादू है, लेकिन राहुल के जादू का क्या? 30 साल के युवक को पूरे एक मिनट रुकिए ना, मैंने मान लिया सर, मैंने मान लिया तेजस्वी का जादू, लेकिन उस जादू को धूमिल कर दिया ना एक और युवराज के जादू ने। आप गलत वादे करके चाइना, पाकिस्तान, बोलिए, ये सब बात करके वहाँ पे घेरेंगे तो सुचारिता। देखिए क्या है कि ये तो सहृदयता की बात है, या फिर आप इस देश की संस्थाओं में विश्वास करते हैं। तो ये तो मैं बोलता हूं कि जब टैंपरिंग की बात होती है ना, इलेक्शन मशीनरी की, तो ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा जोक है कि वही लोग जब खुद जीतते हैं तो जिंदाबाद जिंदाबाद, और जब हार जाते हैं या हारने से ठीक पहले ईवीएम हाई ईवीएम करना शुरू कर देते हैं। और रही बात नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, तो विवेक श्रीवास्तव जी आप हमारे साथ चलिए, गाँव में चलिए, गाँव की खेत की पगडंडियों पर घूमिए, गाँव के नल का पानी पिए, ट्यूबवेल पर नहाइए, और नहाते और पगडंडियों पर घूमते हुए वहां के लोगों से बात कीजिए, तो आपको मालूम चलेगा कि मोदी क्या है। बिना उसके आप दिल्ली में बैठे हुए उसका इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। नहीं, चलिए सर, मिश्रा विनय जी गाँव चलिए ना, वहाँ भूख है, बेरोजगारी है, पलायन है, मोदी क्या है? नहीं, मैं बड़ी बात पर आ रही हूँ, मोदी फैक्टर नहीं है कह रहे थे। एक मिनट रुकिए ना, अभिषेक जी मुद्दे पर आइए। मोदी फैक्टर नहीं है कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, मैं इस पर आना चाहती हूँ। ये मोदी फैक्टर नहीं है।
तेजस्वी पहले से अपनी सीटें बढ़ गई, मोदी फैक्टर नहीं है। आज नीतीश कुमार सरकार बना रहे हैं तो बड़ा दल बीजेपी है, मोदी फैक्टर नहीं है। नरेंद्र मोदी को लगभग परास्त करा है। सुचारिता 15 साल कोई विश्वास करेगा आपकी बात पर? ये नेचुरल होता है एंटी इनकम्बेंसी का होना। बिल्कुल 15 साल का लगातार शासन के बाद फिर 5 साल का टर्म ले लेना, ये है मोदी फैक्टर। 15 साल के बाद कोई भी नेतृत्व को जनता नकार देगी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। मैं प्रदीप से पूछ रही हूँ, प्रदीप आप तो घूमे हैं पूरे बिहार में, प्रदीप तो घूमे हैं पूरे बिहार में। प्रदीप विवेक जी से बताइए, मोदी फैक्टर नहीं था क्या ग्राउंड पर? विवेक जी से पूछना चाहता हूं, अगर मोदी फैक्टर नहीं था तो ऐसा कैसे था कि बीजेपी ने आरजेडी के विरुद्ध 68% अपनी सीटें जीती है? तो अगर आरजेडी जो थी वो एंटी इनकम्बेंसी की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसको लोग कहते 150 सीट लेके आएगी, तो ऐसा कैसे हो गया कि बीजेपी वर्सेस आरजेडी की जो सीट्स हुई हैं उसके अंदर बीजेपी 66% जीती है? भाई बीजेपी तो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रही थी ना, तो अगर बीजेपी में मोदी फैक्टर नहीं होता तो आरजेडी ज्यादा सीट जीतती बीजेपी के विरुद्ध। ऐसा क्यों हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे विवेक जी। जब दो अलायंस आपके लड़े, महागठबंधन भी लड़ा, एनडीए भी लड़ा, दोनों के समीकरणों को आप जरा कंपेयर, बीजेपी वर्सेस आरजेडी, एक तरफ जेडीयू सीनियर पार्टनर था। ऋषि मिश्रा जी आप बोलते रहिए, मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप महाभारत में आ रहे हैं तो पर्सनल अटैक की यहाँ जगह नहीं है, और हम पर्सनल अटैक की जगह नहीं है। और प्रदीप भंडारी जो काम कर रहे हैं सर, वो पूरा देश देख रहा है। मैं ये आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। आप यहाँ पर आकर अगर प्रदीप पर उंगलियां उठाएंगे, मैं ऋषि मिश्रा आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस। यहाँ मेरे पैनल पर जो मेहमान है वो सब प्रदीप के पोल के साथ हैं, और आपने सुन लिया। मुझे सुन लीजिए, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जो हो रहा है बिहार में आज ताजपोशी हुई है। और अगर जनता ने नीतीश कुमार को एक बार फिर सत्ता सौंपी है तो जनता ही सर्वे सर्वा है, और वो सामने आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था।